रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होगी। तो कल हमने क्या पढ़ लिए थे सारे के सारे? स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज और स्ट्रिंग के मेथड पढ़ लिए थे, सही है ना? हेलो हेलो अनस। हेलो अनस। हेलो हेलो, अब आ रही है सही। आवाज नहीं आ यार। रही? हाँ हाँ यार, कुछ कुछ पूछना था। क्लास 4 का ही। देखो, क्या नाम है इस। अब हम यहाँ पे हम नया फोल्डर बना लेते हैं, किस नाम से? क्लास 5 के नाम से, क्लास 5। उसके बाद यहाँ पे हम फाइल बना लेते हैं क्लास 5 सही है। और अब हम जरा CMD में भी आके इसको फोल्डर के अंदर कर देते हैं, CD क्लास 5। अब हमने आज क्या पढ़ना है? एरे। एरे का बेसिकली यूज केस हमारे पास आया किस लिए था, है ना? यानी कि एरे इसलिए आए कि हम एक जैसी टाइप के कलेक्शन को हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकें, कलेक्शन ऑफ आइटम्स को, सही है। हाँ तो मैं यहाँ पे कमेंट में भी लिख हाँ। देता हूँ, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम। मल्टीपल वैल्यूज। हाँ, मल्टीपल आइटम वैल्यूज। आइटम, सही है। कोई भी एक डेटा टाइप्स का आइटम हो, स्ट्रिंग की कलेक्शन हो, नंबर की कलेक्शन हो, बूलियन की कलेक्शन हो, ऑब्जेक्ट की कलेक्शन हो, सही है। वो सारी कलेक्शन, अनडिफाइंड नल की कलेक्शन, सही है। वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? एरे के अंदर। एरे के अंदर क्या होता है, हम किसी भी डेटा टाइप का डेटा डाल सकते हैं, लेकिन देखिए हम एक एरे के अंदर एक ही टाइप का डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल टाइप का डेटा डालना हो तो वो भी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डाल सकते हैं, सही है। तो अब मैं यहाँ पे एरे बनाता हूँ, सही है। इसलिए यूज होता है कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर करने के लिए। चलो पहले मैं ये बता दूं कि अगर एरे हमारे पास नहीं होता था ना, तो मुझे दिन दिन वीक के नाम स्टोर करने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अगर हमारे पास एरे नहीं होता तो हमें लाइन बाय लाइन पहले मंडे के लिए वेरिएबल बनाना पड़ता, फिर ट्यूसडे के लिए, फिर वेडनेसडे के लिए, फिर थर्सडे के लिए, फिर फ्राइडे के लिए, फिर सैटरडे के लिए, सैटरडे फिर संडे के लिए। उसके बाद अगर हमको करना होता तो उसके लिए एक अलग सी कोई अप्रोच करनी होती, लेकिन फिर इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या आ गया? एरे आ गया। एरे के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन सारों को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब उसका सिंटेक्स क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीक, सही है, वीक, वीक। और मैं इसको बराबर कर देता हूँ एक स्ट्रिंग का एरे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ मंडे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ट्यूसडे, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिए मैंने वेरिएबल्स के, तो यानी कि डेज के नाम दे दिए। अब अगर हमारे पास एरे नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता? 7 वेरिएबल बनाने पड़ते। फिर अगर उसको किसी तरीके से कंबाइन करना होता तो उसके लिए एक अलग अप्रोच अप्लाई करनी पड़ती, सही है। वो थोड़ा कोई पुराना काम होता, वो अलग बात है, सही है। लेकिन फिर उस चीज को अवॉइड करने की क्या आ गया? एरे आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल कर दूंगा को वीक को, सही है। और अब यहाँ पे मैं कंपाइल कर देता हूँ, लिख देता हूँ मैं TSP क्लास 11.ts। और फिर इसको, एक मिनट, सॉरी, क्लास 5.ts 11 लिख दी है। सुबह से मैं 11 लिए जा रहा हूँ ना। क्लास 5.ts। और फिर इसको रन कराने के लिए हम लिख देंगे नोट क्लास 5.js। ठीक है, तो इसने हमारे पास सारे देश के नाम लाके दे दिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टाइप तो लिखी नहीं। तो अगर टाइप हम ना लिखें और वो वेरिएबल और जो वेरिएबल है वो अपने डेटे को देख के टाइप एनहेंस कर ले अपने, यानी कि समझ ले, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? इम्प्लिसिट। इम्प्लीसिट।
और अगर हम एरे को घटा के टाइप लिखे तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट। कौन सा तरीका कहलाता है? एक्सप्लिसिट। और अगर ना बताए टाइप से खुद ही उस वेरिएबल की वैल्यू को देख के समझ जाए कि इसकी टाइप क्या है तो वो क्या कहलाता है? इम्प्लीसिट। सही है, तो यहाँ पे सेंस कर दिया। अब हमारे पास एरे, हमारे पास है ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है, मैं यहाँ पे टाइप भी दिखा देता हूँ। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ एरे। सही है ना कि एरे की सही टाइप है। क्या होती है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ वी। सही है, तो अब यहाँ पे मैं जरा इसको कंपाइल करता हूँ और फिर मैं इसको रन कराता हूँ। क्या बताइए, एरे की टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। लिख ले, ऑब्जेक्ट। लिख ले है ना? ओ अहमद, ये अहमद। डेटा टाइप है इसकी। हाँ, पीछे से ही लिखना, सारी अच्छा चीजें। एक और, हाँ, मोहित। हाँ बोलो बोलो। हाँ, तुमने मुझसे एक और क्वेश्चन किया था, वो जो मुझे नहीं आया था। आधी चीज मैंने तुम्हें। नहीं, अब बात ये है कि एरे की टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट होता क्या है? हाँ ना, क्या? ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली हमारे पास? की वैल्यू का पेयर यार होता है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है ना। नहीं, ऑब्जेक्ट वो तो डेटा टाइप तो है, ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? की वैल्यू का पेयर ऑब्जेक्ट कहलाता है। सही है, की होती है और बिल्कुल वैल्यू। खिलाता सही है, की होती है और है। वैल्यू। तो एरे एरे सही है। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू का पेयर ऑब्जेक्ट कहलाता है। सही है, पेयर ऑफ की यार और आवाज कट रही है तुम्हारी। पेयर ऑफ की एंड वैल्यू इज ऑब्जेक्ट के। की सही और है। वैल्यू का पेयर ऑब्जेक्ट कहलाता है। सही है, तो वैल्यू का पेयर ऑब्जेक्ट कहलाता है। लिख ले। सही है, मेंशन भी कर दो इसके ऊपर ये तुम। पेयर ऑफ की एंड वैल्यू इज ऑब्जेक्ट। देख भाई, ताला होता है, ताले की चाबी होती है, यार मैं 150 चाबी से ताला खुलता है। उसी तरीके से की के जरिए वैल्यू हम फाइंड करते हैं। 250। नहीं नहीं, की नहीं, की यानी कि इसका इसकी एलिमेंट का इंडेक्स, इसके एलिमेंट का इंडेक्स जो होता है ना भाई, ये समझ। ताला होता है, उसकी चाबी होती है। ताला क्या हो गया इसमें? वैल्यू हो गया, ये वैल्यू। हाँ अबे हाँ, ये वैल्यू। और की क्या हो गई? अबे की ये नहीं है भाई, पहले ये समझिए, की और वैल्यू का पेयर ऑब्जेक्ट है, ये समझ आई डेफिनेशन। वैल्यू का जो पेयर है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, की और वैल्यू को मिलाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है, ये समझ आइए। अब बेसिकली एरे की टाइप भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में की क्या होती है? हाँ, ऑब्जेक्ट में जो की होती है, मैं बताऊं। हाँ बोल बताओ। इंडेक्स होती है। की यूनिक होती है, हर ताले की चाबी अलग होती है। उसी तरीके से हर वैल्यू का इंडेक्स अलग होता है। तो एरे के अंदर इंडेक्स की क्या हुई और वैल्यू, जो वैल्यू है। सही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे ये देख ले, की ऑफ एरे इस क्या है? इंडेक्स। सही है, और ऑब्जेक्ट और जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे लिख देता हूँ। सही, एलिमेंट्स है ना, जो भी एलिमेंट्स ऑफ एरे इज, जो भी उसके एरे ऑफ एरे के एलिमेंट। सही है, एरे की जो भी एरे की वैल्यू। सही है, अब रुक, मैंने उल्टा लिख दिया, वैल्यू लिखना है ना यहाँ पे। वैल्यू ऑफ एरे इज एरे के एलिमेंट। सही है, एरे के एलिमेंट। सही है, एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं। सही है, और वैल्यू ऑफ एरे इज एरे के एरे के एलिमेंट। सही है, एरे के एलिमेंट, एलिमेंट का इंडेक्स। सही है,
ये चीज है, लिखना ही भाई, अभी यहाँ पे लिखवा ना, यहाँ से उतार दियो, इसलिए मैंने लिखा है, तो कॉपी में टेक डाल दी, सही है, यहाँ पे लिख देना, मैं सही है। की क्या है एरे के अंदर, एलिमेंट का, एलिमेंट क्या होती है एलिमेंट का, की क्या है एरे के अंदर, अबे एलिमेंट का इंडेक्स, यहाँ पे डेफिनेशन एलिमेंट का इंडेक्स लिखी हुई पर इसको, और वैल्यू क्या होती है एलिमेंट जितने भी हैं, सही है, ये चीज होती है की और वैल्यू, तो इसी तरीके से एरे की टाइप की ऑब्जेक्ट है, तो की हो गई हमारे पास एलिमेंट का इंडेक्स, ये दोनों मिल के हाँ ऑब्जेक्ट बना, यानी कि इन दोनों को मिला के क्या बना, एक एरे बना, सही है। हाँ, फिर ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, वहां पे अगर तू देगा ना, ये पूछेंगे तुझसे, मैंने ही पूछा था। सही है, तो अब आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं एरे के, स्ट्रिंग की हमारे पास जैसे प्रॉपर्टीज होती है, मेथड होती है, प्रॉपर्टी, और इसी तरीके से एरे के अंदर भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है और मेथड होते हैं, सही है। हाँ, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ एरे, सही है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की एक मेन प्रॉपर्टी काम करने वाला मेथड जिसका काम है, अबे प्रॉपर्टी वाले बस एक ना उसके जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है ना एरे की प्रॉपर्टी, उस एरे से रिलेटेड ना कोई चीज रिटर्न कर होती है, मेथड क्या करता है उस एरे के अंदर ही काम करता है, वो चीज मेथड कहलाती है, यानी कि उसी से रिलेटेड ना कुछ काम परफॉर्म करे, कि जैसे यार पंखा क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो ये कुछ काम परफॉर्म कर रहा है, और रखी, और इसकी की और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, पंखड़ियाँ, पंखड़ियाँ कुछ चलती हैं नहीं ना, ऐसे ही रहती हैं, बस लगानी होती है, उसी तरीके से प्रॉपर्टी पर बस ऐसी होती है, बस उसकी एक चीज कोई देती है, सही है, तो उसका कुछ काम नहीं करती, मेथड क्या करती है उस पर वर्क करती है, जैसे पंखा भी घूम रहा है वर्क कर रहा है ना, उसी तरीके से मेथड भी उस चीज पे यानी कि एरे पे वर्क करती है, सही है ना, सही है। सही है। तो अब एरे की हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, क्या नाम है उसका, हाँ चलिए वीडियो, एरे की हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, कौन सी है, चलिए, कौन सी है एरे की प्रॉपर्टी है अनस, कौन सी है, हेलो, एरे की प्रॉपर्टी कौन सी है, कहाँ चला गया भाई, हाँ एरे की प्रॉपर्टी कौन सी है, एरे की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, हाँ एरे की प्रॉपर्टी कौन सी है, यार समझा नहीं मैं। एरे की प्रॉपर्टी एक क्या तो है, वो होती है ना, एक एक एरे सेकंड। के अंदर प्रॉपर्टी होते हैं और मेथड होते हैं ना, तो एरे की प्रॉपर्टी क्या हुई, लेंथ क्या है, यार डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। लेंथ क्या है एरे की, प्रॉपर्टी है, उसके बाद प्रॉपर्टी है ना, प्रोटोटाइप तो होती है, कंस्ट्रक्टर वही तो होते हैं। पूछ रहा हूँ बस, कि एरे की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, बस यही पूछा, भाई लेंथ प्रॉपर्टी फिर एक तो नहीं ना हुई, है, एक प्रॉपर्टी नहीं होती एरे की। एक ही होती है बस, एक ही तो बोला है मैंने, एक ही होती है बस प्रॉपर्टी, भाई एक कैसे होगी, कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी नहीं हुई फिर। कंस्ट्रक्टर का उसके बाद आता है, प्रोटोटाइप भी, कंस्ट्रक्टर भी प्रॉपर्टी है एरे की। अरे वो फंक्शन के उसके अंदर आता है ना, वो तो प्रोटोटाइप के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, प्रोटोटाइप एक अलग चीज है, प्रोटोटाइप के अंदर ये सारी चीजें होती है, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोटोटाइप की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ एरे के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मैं प्रोटोटाइप की बात नहीं कर रहा, प्रोटोटाइप पे नेटवर्क। हम तब आएंगे जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तब सही से समझ आएगा कि प्रोटोटाइप बेसिकली होता ही है, सही है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की, ना कि प्रोटोटाइप, तो प्रॉपर्टी हमारे पास एक ही होती है, क्या कौन सी होती है, लेंथ, लेंथ क्या करती है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उस हिसाब से उसकी लेंथ रिटर्न कर देती है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, लेंथ स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से 1 से, 1 से है वन ना, से, 1 से, सही है, तो वन से। अब तो लेंथ कहाँ तक आएगी, तो लेंथ कितनी होगी, जितने इसके एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट इसके कितने, 7। 7, तो लेंथ भी कितनी हो गई, 7। 7, सही है, तो मैं कंट्रोल कर देता हूँ, क्या वीक डॉट लेंथ, सही है, तो ये क्या करेगा, मुझे उसकी लेंथ ला के देगा, लेंथ कितनी है 7, बाकी वो जो आप बोल रहे हो ना, वो प्रोटोटाइप जो है वो एरे वगैरह की प्रॉपर्टी नहीं है, वो है फंक्शन की प्रॉपर्टी,
अब बाकी प्रोटोटाइप बेसिकली एक अलग प्लेस है, वो हम ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे ना कि वो होती क्या है, तो आपको सही से समझ आ जाएगा कि प्रोटोटाइप बेसिकली होती क्या है। सही है ना? जो सही है। ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आएगा प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप का काम क्या होता है। अब हमारे पास लेंथ होता है और क्या होता है मेथड। लेंथ हमारे पास एक ही होती है, सही है। प्रॉपर्टी यानी कि एक ही होती है हमारे पास, वो है लेंथ। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, एरे के हम्म, मेथड आ जाते हैं, मेथड ऑफ एरे। अच्छा एक और चीज बतानी थी, एरे क्या है हमारे पास, नहीं एरे म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। म्यूटेबल यानी कि एरे के हम किसी भी इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कि 0 है, 0 पे क्या है, मंडे, सही है। मैं भाई इसको इम्यूटेबल बराबर, है, चेंज होता हाँ है एरे। हाँ क्या एरे बोल रहे चेंज हो, हो जाता है। हाँ वो हो जाता है ना, एरे म्यूटेबल चेंज है हो वो। जाता है। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया ऑन, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल करूँ वीक को, तो मंडे की जगह क्या आ जाएगा, मंडे की जगह क्या आ जाएगा, मंडे की जगह क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, एक सेकंड यार, मंडे की जगह क्या आएगा? मंडे की जगह मंडे का इंडेक्स क्या है। जीरो। अब मंडे का इंडेक्स तो जीरो हुआ ना, तो मंडे का हाँ तुमने मंडे का, एक सेकंड, मंडे का इंडेक्स रखा जीरो, उसे मंडे वैल्यू साइन कर दी, फिर कंसोल में फिर दोबारा तुमने वीक को ही कंपाइल किया, तो मंडे के अलावा मेरे ख्याल सब कुछ आ जाएगा। क्या आएगा मंडे की जगह, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कंसोल करके दिखा दो। एक मिनट, मौन आ गया, मॉन। सही है। क्योंकि सही है। हमने क्या किया उसके अंदर चेंजेस किए, क्या कहलाता है हमारे पास, म्यूटेबल। लिख देता हूँ यहाँ पे, एरे, एरे इज म्यूटेबल, यानी कि एरे को हम तब्दील कर सकते हैं, यानी कि एरे के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम चेंजेस नहीं ला सकते थे, वो क्या हो गई, इम्यूटेबल। एरे के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे पास, म्यूटेबल। हमने क्या क्या लिखा, हम हमें किसी भी एरे के एलिमेंट को एग्जिस्ट करना हो तो हम क्या डालते हैं, वीक डालते हैं, और फिर दो कर्ली और फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसके अंदर उस एलिमेंट का इंडेक्स लिख लेते हैं। तो क्या होता है, वो एलिमेंट हमारे पास गेट हो जाता है। और फिर हमने क्या किया, उसको बराबर कर दिया किसके, यानी कि उसको चेंज किया किसके, उसको हमने बराबर कर दिया मॉन के। तो फिर क्या हो गया, मंडे की जगह क्या आ गया हमारे पास, मॉन आ गया। और फिर हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया वीक्स को, तो हमारे पास मंडे की जगह मॉन प्रिंट हो गया। तो ये चीज कहलाती है हमारे पास म्यूटेबल, यानी कि एरे को एरे के अंदर ही हम लेके उसकी वेरिएबल को हम तब्दील कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये चीज हमारे पास म्यूटेबल कहलाती है, ठीक है। सही है ना? सेट है। सेट है। अब आ जाते हैं हम मेथड पे। अब मेथड हमारे पास काफी तरीके के हैं। हम यहाँ पे इस पे क्लिक करें, डॉट सारे आ गए, कॉन्कैट आ गया, फिल आ गया, फिल्टर, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ जॉइन की, क्लास इंडेक्स ऑफ लेंथ का प्रॉपर्टी होती है मैप, पुश, पुश और पुश, शिफ्ट, स्लाइस, अनशिफ्ट, सारे सारे के सारे आ गए। तो हम पॉप से शुरुआत करते हैं, सही है। अच्छा एक और चीज बताओ, ये जो स्ट्रिंग्स और एरेज होते हैं, इनके मेथड सेम होते हैं ना? कुछ चीजें होती हैं कि जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, हम डॉट लिखेंगे, हमारे पास कॉन्केट का स्ट्रिंग में भी होता है, एरे में भी होता है, सही है। होता और है। जो नेट का है वो स्ट्रिंग में भी होता है, एरे में भी होता है। बाकी हमारे पास इंक्लूड स्ट्रिंग में भी होता है, एरे में भी होता है। स्ट्रिंग भी हमारे पास दोनों जगह होता है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ भी फॉर ईच दोनों वगैरह जगह नहीं होता होते? है। हैं? फॉर ईच वगैरह नहीं होते उसके बाद? नहीं नहीं, वो तो एरे के लिए प्रिंट कराने के लिए होता है ना, सही है। सेट स्ट्रिंग है। को अगर प्रिंट कराना है ऐसे तो नहीं कल होता। लोग की क्लास है ना, कल मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। लेंथ हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास स्ट्रिंग में भी होती है और एरे में भी होती है। मैप हमारे पास खाली एरे के लिए है, पॉप, पुश। और बाकी कौन सा, स्लाइस हमारे पास यूज होता है, सही है। स्ट्रिंग में भी होता है और एरे में भी होता है। और एक और मेथड है जो होता है हमारे पास, उसका नाम है, नहीं आई थिंक वो नहीं हाँ वो खाली स्ट्रिंग के अंदर ही होता है, सही है। ये सारे मेथड बस कौन कौन सा, स्ट्रिंग और एरे में दोनों में होता है। स्लाइस यूज होता है, सही है, स्लाइस यूज होता है हमारे पास। और आ जाए ऊपर हम, डॉट टू स्ट्रिंग भी होता है हमारे पास, लेंथ प्रॉपर्टी यूज होती है, लास्ट इंडेक्स ऑफ दोनों में यूज होता है,
इंडेक्स ऑफ भी दोनों में यूज होता है, इंक्लूड भी दोनों में यूज होता है, और बाकी कौन सा, Understand? कॉनकैट और ऐड भी दोनों में यूज होता है। सही है, तो अब हम आ जाते हैं, स्टार्ट से करते हैं। सही है, अब आ जाते हैं, पहला मेथड देखते हैं, कौन सा रहेगा, पॉप को। सही है, सही है ना। अब मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, एरे मैंने बनाया फ्रूट के नाम से, फ्रूट। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कीवी, मैंगो। सही है, बस इतना ही रखते हैं। अब सेट है। सही है, एरे हमने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एरे के आखिरी आइटम को हटाऊं, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, पॉप। हाँ कौन सा करूंगा, पॉप क्या करता है, पॉप आखिरी एरे में जो आखिरी होता है वैल्यू से खत्म कर देता है खत्म कर देता है, और क्या करता है, दो काम करता है ना और ये। रिटर्न भी करता है। हाँ, रिटर्न किसको करता है ना रिटर्न वही करता है, वैल्यू उस वैल्यू को रिटर्न करता है जो वैल्यू वो हटाता है। सही है, अब मैं यहाँ पे लिख हटाता है। देता हूँ फ्रूट्स डॉट पॉप, यहाँ पे मैंने लिख दिया। नहीं अपडेट क्या कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ सही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉप। देख लो, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के उसी वेरिएबल के अंदर ही चेंजेस कर देगा। ठीक है, अब मैंने कंसोल कराने की जरूरत नहीं है। नहीं, कंसोल तो कराएंगे ना, कंसोल तो कराना होगा ना, प्रिंट कैसे तो फिर होगा। कंसोल में क्यों नहीं करा रहे हम? कंसोल में इसको मैं प्रिंट कराऊंगा ना, तो ये मुझे वो वैल्यू ला के दे देगा जो हमने हटाई है। सही है, देखो मैं बता रहा हूँ ना, स्ट्रिंग हमारे पास म्यूटेबल है ना, तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे किसी वेरिएबल में बिना सेव किए ही उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसको मैंने किसी वेरिएबल में सेव किया। डन है। सही है, सही है। सही है, अब मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ फ्रूट्स को। ये क्या करता है, पॉप के सारे एरे के जितने भी मेथड होते हैं वो उसी के एरे के अंदर ही चेंजेस अप्लाई कर देते हैं, हमें कोई नया एरे नहीं बनाना पड़ता। सही है, फिर अगर तो जरूरत हो अगर बनाने की, तो हम स्लाइस के जरिए बना सकते हैं नया एरे। सही है, तो अब हम यहाँ पे इसको पॉप पॉप कर दिया, तो पॉप क्या करेगा, आखिरी वाले एलिमेंट को हटा देगा। आखिरी वाला कौन सा हमारे पास, मैंगो। सही है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, यहाँ से नोट से। देखा इसने क्या किया, आखिरी वाले को हटा दिया। सही है ना। सही है। अब ये तो दो काम करता है ना, पहला क्या करता है, वैल्यू हटाता भी है और उसी वैल्यू को रिटर्न भी करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वेरिएबल में सेव कर देते हैं। लेट क्या लिख सकते हैं, पॉप। हाँ तो बना तो रहा हूँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, ये कि इसको डायरेक्ट भी कंसोल करा सकते हैं, या फिर हम इसको वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। वेरिएबल में सेव करो, वो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। सही है, हमने इस किसी वेरिएबल में सेव किया, हमने वेरिएबल भी किस नाम से बना दिया, पॉप फ्रूट्स के नाम से, यानी कि उसका लास्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, हट रहा है। सही है, अब उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी हो तो हम क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल को कंसोल करा देंगे। सही है ना। सही है। सही है, और मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ पॉप फ्रूट, और अब मैं इसको यहाँ पे जरा कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे रन करा देता हूँ। सही है, यहाँ पे आ गया मैंगो हमारे पास। ठीक है, सेट है। सही है हम्म। क्या, मैंने क्या बोला, पॉप क्या करता है, हाँ ये रिटर्न का काम हुआ ना। पॉप क्या करता है, हाँ पॉप क्या करता है, कहाँ से हटाता है, और क्या करता है, उसी वैल्यू को अब रिटर्न भी करता है। रिटर्न यानी कि अपने पास सेव भी करके रखता है, और अगर हमें उस वैल्यू को गेट करना हो तो हम उस मेथड को एक वेरिएबल में सेव करा सकते हैं, और फिर उसी वेरिएबल को हम कंसोल करा सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू रिटर्न की हो। हाँ मतलब जरूरत पड़ जाए कि हमें चाहिए तो हम उसको वेरिएबल में सेव करा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है, रिमूव फ्रॉम क्लास एंड रिटर्न दी वैल्यू। सही है, सही है ना। हेलो अनस, रिमूव फ्रॉम लास्ट
रिमूव फ्रॉम लास्ट, आखिरी में से हटाता है, एरे के आखिरी में से हटाता है और उसी वैल्यू को रिटर्न भी करता है, एंड रिटर्न द वैल्यू। हेलो अनस, सही है अनस? अनस, हेलो, आवाज नहीं आ रही? मुझे लग रहा है सही है। तो पॉप क्या करता है, हमारे पास रिटर्न करता है और और एरे के अंदर लास्ट में से एलिमेंट को हटा देता है, ठीक है? हेलो, सही है, सही है। सही है। तो 5 मिनट ले, वो तो टाइमिंग नहीं आई थी, नहीं स्टार्ट हुआ। अगर हमने ज्यादा चीजें डिलीट करनी हो तो? है वो हम स्प्लाइस के अगर थ्रू हमने बताऊंगा, सही है? उसी चीज के लिए फिर स्प्लाइस है, सही है। अब हम करते हैं किसको, पुश को, सही है। पुश क्या करता है, ऐड करता है वैल्यूज को। किस तरह वेट करता है एरे के अंदर? एरे के अंदर हाँ, कुछ जो है वो एंड में ऐड करता है। पुश क्या करता है, तो पुश किस तरह वेरे में, सही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए डायरेक्ट में करके दे, सही है। मैं लिख देता हूँ फ्रूट डॉट पुश, सही है। उसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे, सही है। वैल्यू हम डाल देते हैं, क्या डालें, कौन सा डालना है बता यार, नाम बता कोई। एवोकाडो डाल दो। क्या, चीकू डाल दे। वाटरमेलन डाल दो। हाँ वाटर, सही है। ये क्या करता है, ऐड करता है और आखिर में ऐड करता है और उसकी नई लाइन रिटर्न करता है, ठीक है, सही है ना? सेट चलिए है। आपको डायरी करा के दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इस वाले को कमेंट कर देता हूँ, ये जो ऊपर वाला है कमेंट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे अब इसको ज़रा कंसोल कराता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं फ्रूट्स, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, ठीक है, पैदल आ रहा है, सही है। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कीवी, और लास्ट में क्या ऐड हो गया, वाटर मेलन। अब वर्ड पुश भी हमारे पास दो काम करता है, एक तो आखिर लास्ट में ऐड करता है और एरे के लास्ट में ऐड करता है और उस एरे की नई लेंथ रिटर्न करता है, सही है, सही है ना? सही है। एरे के लास्ट में ऐड करता है और उसी उसी एरे की न्यू लेंथ देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुश, एक मिनट, पुश फ्रूट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूँ पुश फ्रूट को, तो हमें क्या दे देगा, क्या देगा उस वेरिएबल के अंदर, माइनस क्या देगा वेरिएबल में, लेंथ देगा उसकी। सही है, लेंथ देगा। लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 2 3 4 7 5। है। हाँ बोलो, 5 हो जाएगी ना लेंथ, क्योंकि हमने एक तो लास्ट में से हटा दिया, सही है। हटा दी है। अरे नहीं, पहले हमने पॉप किया था, सही है। ये 6 हुई है। अरे हाँ शुरू सही है, सही है, में सही है, सही हमने है। पॉप किया, फिर उसके बाद पुश किया, हाँ पॉप करने के बाद लेंथ ठीक है, 4 ठीक हो है, गई, सही है। सही है। अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं, सही है। क्या दे दिया इसने, 5 रिटर्न कर, सही है। अब आ जाते हैं अनशिफ्ट, ओ सॉरी शिफ्ट, पहले शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, हाँ शिफ्ट क्या करता है,